प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम्स में उदाहरण नंबर 12 का हल देखेंगे। जांच कीजिए कि 7 करनी 5, 7 बटे करनी 5, करनी 2 + 21 पाई - 2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह जानना पड़ेगा कि पहले करनी 5 का मान क्या है, करनी 2 का मान क्या है और पाई का मान क्या होता है। तो करनी 5 का जो मान होता है वो होता है 2.236 और आगे तक चलता रहता है। 2 का जो मान है 1.4142 और इसे आगे तक ये चलता रहेगा। पाई का जो मान है 3.1415 और इसे आगे तक ये चलता रहता है। तो पहला प्रश्न है, पहला है 7 करनी 5। ये हमने लिखा 7 करनी 5। अब इन दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं है, अर्थात गुणे का निशान है। तो हमने लिखा 7 गुणा करनी 5 का मान यहाँ से लिया 2.236 चलता रहेगा। जब आप 7 का इसमें गुणा करेंगे तो आपके पास जो गुणनफल प्राप्त होगा वो इस प्रकार का होगा 15 5 2। इस प्रकार का एक गुणनफल आपको प्राप्त होगा। उसके बाद हमारे पास है 7 बटे करनी 5, यानी कि हमें 7 में करनी 5 का मान रखेंगे तो थोड़ा इसको सरल कर लेते हैं। करनी 5 का ऊपर भी हम गुणा कर दें और करनी 5 का हम नीचे भी गुणा कर दें तो ये हमारा जो बनेगा वो बनेगा 7 करनी 5 और नीचे करनी 5 का करनी 5 में गुणा होगा तो ये बना 5। अब हमें 7 गुणित करनी 5 का जो मान है वो है 2.236। इन दोनों का गुणा करके हम 5 से भाग लगाएंगे तो हमें 7 बटे करनी 5 का मान प्राप्त हो जाएगा। अभी हमने 7 में करनी 5 का गुणा यहाँ किया था तो जो हमें संख्या प्राप्त हुई उसी को हम यहाँ लिख सकते हैं बटे 5। इसमें इससे 5 से भाग लगाएंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या मिलेगी हमें और ये अनंत तक चलता रहेगा। तीसरा हमारे पास है करनी 2 + 21। करनी 2 का मान 1.4142 + 21। इसमें इसको जोड़ेंगे हम तो 21 और 1 होगा 22.4142 ये मान हमें मिला। तीसरा है अगला है हमारे पास पाई - 2। इस पाई का मान जो होता है वो 3.1415। इसमें से हमें 2 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.1415। तो जितने भी हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं वो आगे तक चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं ये पहला है, दूसरा है, कि तीसरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आगे तक चल रहे हैं, अर्थात इनका प्रसार खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये अशांत है और अशांत है और अपरिमेय है। तो हमें लिख सकते हैं ये सभी संख्याएं अनवसानी अनावृत्ति दशमलव है। अर्थात सभी अपरिमेय हैं। परिमेय और अपरिमेय को हमने पिछले वीडियो में सीखा था, समझा था। आप उन वीडियो को देख ले, समझ में आपको आ जाएगा। उदाहरण नंबर 13, 2 करनी 2 + 5 करनी 3। इसे
और करनी 2 -3 करनी 3 को जोड़िए। हमने लिखा 2 करनी 2 प्लस 5 करनी 3, और ये प्लस का निशान जोड़ने के लिए, और यहाँ लिखा करनी 2 3 करनी 3। अब हमें क्या करना है कि 2 करनी 2 में करनी 2 जोड़ना है, प्लस करनी 2 प्लस इस 5 करनी 3 में 3 करनी 3 जोड़ना। अब आप देखिए यहां जो संख्या है वो 2 है, 2, और यहां भी एक संख्या है, ये 1 करनी 2 है, सिर्फ सिंपल है, तो 2 और 1 मिला के बनेगा आपका 3 करनी 2 प्लस ये 5, यहां माइनस ये 5 और ये 3, 5 में से 3 गया, बचा 2 और करनी 3 की जगह करनी 3। इस प्रकार से आपकी ये जोड़ हो गई। 2 करनी 2 और करनी 2, करनी 2 ये मिला के 2 और 1 मिला के 3 करनी 2, और ये 5 करनी 3 और -3 करनी 3, इन दोनों को देखा तो 5 में से 3 गया, बचा 2, 2 करनी 3। ये आपका उत्तर है। ये भी आपको समझ में आया होगा। नंबर 14, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। तो 6 करनी 5 को हम 2 करनी 5 से गुणा करते हैं, 6 का गुणा 2 में होगा, करनी 5 का गुणा इस करनी 5 में होगा, तो ये बना संख्या में गुणा, 6 दूनी 12, और इस 5 का 5 में गुणा होगा, वर्गमूल भी साथ में है तो ये बनेगा 5, 12 पंजे होता है 60। उदाहरण नंबर 15, 8 करनी 15 को 2 करनी 3 से भाग दीजिए। तो ये 8 करनी 15 है, इसको 2 करनी 3 से भाग देंगे, 8 करनी 15 बटे 2 करनी 3। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 8 गुणा, ये करनी 3 से काटने के लिए करनी 3 गुणा करनी 5 बटे में 2 करनी 3। अब आपका 2 चौक 8 और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 करनी 5। आपका उत्तर आएगा 4 करनी 5। इस 3 से 3 ये भी कट जाएगा। आप चाहे तो अलग अलग भी इसको कर सकते हैं, करनी को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, है ना। तो पहला है 5 करनी 7, और है 2 करनी 5। ये पहला क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए पहला कोष्टक है, ये दूसरा कोष्टक है, बीच में कोई भी निशान नहीं है, अर्थात हमें गुणा करना है। हम क्या करेंगे, इस पहले अक्षर का पूरे कोष्टक में गुणा कर देते हैं। ये 5 लिखा और ये पूरा कोष्टक में लिखता हूँ 2 प्लस करनी 5। ये दूसरी संख्या मैंने लिखी करनी 7, और फिर से पूरा कोष्टक मैंने लिख दिया 2 करनी 5। क्या करा, पहला अक्षर पूरा कोष्टक, दूसरा अक्षर फिर से पूरा कोष्टक लिख दिया, यानी कि 5 का गुणा 2 में होगा तो ये बना 5 दूना 10, 5 का गुणा इसमें होगा तो ये बनेगा 5 करनी 5। ये आपको समझ में आया होगा। अब इस 7 का गुणा 2 में होगा तो ये बनेगा 2 करनी 7, और इसका गुणा इसमें करेंगे 7 पंजे 35। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका 10 है ये एक संख्या है, 5 करनी 5, 2 करनी 7 प्लस करनी 35, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक, ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5। 5 प्लस करनी 5 और 5 माइनस करनी 5। हम क्या करेंगे, पहला अक्षर लेंगे और पूरा कोष्टक लिख देंगे। ये पहला अक्षर और ये पूरा कोष्टक, ये दूसरा अक्षर है निशान समेत प्लस 5 और ये 5 माइनस करनी 5। अब इस 5 का 5 में गुणा करेंगे, ये आएगा 25। इस 5 का इस पिछले 5 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 5 करनी 5 प्लस इस 5 का आप गुणा करेंगे, ये आएगा 5 करनी 5 और
इस करनी 5 का करनी 5 में आप गुणा करेंगे आएगा सिंपल 5। अर्थात ये हमारा 5 करनी 5 माइनस का है या 5 करनी 5 प्लस का है, ये दोनों कैंसिल होते हैं। 25 में से 5 गया, यहाँ बचता है 20 जो आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है तीसरा, करनी 3 प्लस करनी 7 की पावर 2। अर्थात ये 2 बार है या एक सूत्र भी है a प्लस बी का वर्ग, तो हम उसी से हम हल कर लेते हैं इसको, a प्लस बी का वर्ग। अर्थात ये होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। आपको a की जगह लिखना है करनी 3, 2 की जगह 2, फिर ये a दिखा, आपको a का मान ये रहा करनी 3, सब गुणे में है, 2a पूरा गुणे में, b की जगह करनी 7 प्लस फिर b है करनी 7 का वर्ग। अब करनी 3 2 बार है, इसका मतलब सिंपल 3 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर करनी 5 और करनी 5 का गुणा करा तो 5 आया था, उसी प्रकार से ये हो गया 2 करनी 7 दिया होता है 21, और 7 को 2 बार लिखने पर ये बन गया 7। 7 और 3 मिला के बना 10 प्लस 2 करनी 21, ये आपका आंसर। चौथा है करनी 11 माइनस करनी 7, करनी 11 माइनस करनी 7, दोनों बार एक बार प्लस है, तो करनी 11 माइनस करनी 7, करनी 11 प्लस करनी 7। हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी, ए प्लस बी, एक सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, आपको a की जगह आपके पास है करनी 11 की पावर 2 और b की जगह मान जो है वो 7 है, इसकी पावर भी 2। 11 को 2 बार लिखने पर सिंपल 11 बनेगा और ये 7 बनेगा। 11 में से 7 गया, आपका बचेगा 4। ये आपका उत्तर हो गया। ये भी आपको समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 17, 1 बटे करनी 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेय का मतलब p बटे q होता है, तो हमने क्या करना है, 1 बटे करनी 2, इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर है इसका हमें ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। जब हम गुणा में गुणा करेंगे ऊपर, तो ये ऊपर बनेगा करनी 2 एकम करनी 2, और करनी 2 का करनी 2 में गुणा होगा तो ये बनेगा सिंपल 2। इसका मतलब ये हमारा उत्तर है। यहाँ भी क्या है, उदाहरण नंबर 18 में 1 बटे 2 प्लस करनी 3, इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो हमें क्या करना है, हमें 1 और 2 प्लस करनी 3, ये जो हर है नीचे वाला इसको ऊपर भी लिखना है, लेकिन इस प्लस की बजाय यहाँ होगा माइनस, और नीचे भी ऐसा कैसा 2 माइनस करनी 3। ऊपर हम जब गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा एक बार गुणा में क्या बनेगा, 2 माइनस करनी 3। नीचे 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो ये बना आपका 2 का गुणा 2 में होगा, ये बनेगा 4। करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा, ये बनेगा 3, और बीच में निशान रहेगा माइनस का। तो ऊपर जो बना वो 2 माइनस करनी 3, और नीचे 4 में से 3 गया, बचा 1, अर्थात ये कुल मिला के 2 माइनस करनी 3 इसका उत्तर है। यहाँ है 5 करनी 3 माइनस, इसका भी हर का परिमेयकरण करना है, तो 5 करनी 3 माइनस करनी 5, हर का परिमेयकरण करने के लिए इस हर को ऊपर और नीचे दोनों जगह लिखना है। तो करनी 3, ये माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 5, करनी 3 प्लस करनी 5। इस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा 5 करनी 3, इस 5 का पीछे वाले 5 में गुणा करेंगे, ये बनेगा 5 करनी 5। नीचे करनी 3 का गुणा करनी 3 में होगा, ये बनेगा 3। 5 का गुणा 5 में होगा, ये बनेगा 5, और माइनस 5 करनी 3 प्लस 5 करनी 5, ये नहीं जुड़ सकती, करनी 3 और करनी 5 है। अब यहाँ 5 बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या में से
3 गया, 5 में से 3 गया, उत्तर हमारा माइनस का आएगा 2। माइनस को हम नीचे नहीं रख सकते हैं, माइनस को हमने ऊपर भेज दिया, तो ये ऐसा बना -5। एक काम करते हैं, यहाँ से हम 5 माइनस जो है 5/2 ऐसा लिख देते हैं, -5/2। और 5/2 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कोष्टक में लिखेंगे करनी 3 प्लस करनी 5। ये आपका उत्तर हो गया। अब हमारे पास है संख्या 1/7 प्लस करनी 3/2। हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर 7 ये प्लस की जगह यहाँ हो जाएगा -3 करनी 2 और नीचे भी -3 करनी 2। इसको एक बार इसका गुणा होगा तो ये बनेगा 7 - 3 करनी 2। 7 का 7 में गुणा होगा, ये बना 49। यहाँ -3 करनी 2 और 3 करनी 2 का जब हम गुणा करते हैं तो कैसा होगा, 3 तिया हुआ 9 और करनी 2 का करनी 2 में बना आपका सिंपल 2, तो 9 और 2 मिला के बनता है 18। कैसे, करनी 3 करनी 2 और 3 करनी 2, इन दोनों का हम जब गुणा करते हैं आपस में तो ये 3 से 3 मिलके बनता है 9 और 2 से 2 बना आपका सिंपल 2, 9 दूनी बना आपका 18। ये उत्तर आया 7 - 3 करनी 2 और 49 में से आपका 18 हम कम कर देंगे तो ये बचेगा आपका 31। ये आपको चारों उत्तर समझ में आए होंगे।